Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Let's start today's lecture. This is the lecture of class 5th subject science. Chapter number 8 matter. Today is Thursday and date is 31st December 2020. Page number 67. Today we will discuss about molecules. Molecules के बारे में हम पढ़ेंगे कि molecules क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स का जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एटम जो होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो जब एटम्स बहुत सारे एटम्स मिलते हैं, एक एटम या एक से ज़्यादा एटम जब मिलते हैं तो वो मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल होगा। पार्टिकल ज़र्रे को भी कहते हैं कि जो सबसे छोटा ज़र्रा होगा किसी भी सब्सटेंस का वो मॉलिक्यूल कहलाता है। दैट शोज़ ऐसे सब्सटेंस का ज़र्रा जो कि ये ज़ाहिर करे ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस की तमाम प्रॉपर्टीज़ को, उस सब्सटेंस की तमाम खसूसियात को ज़ाहिर करे, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। उन खसूसियात में क्या आ सकता है, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हो सकते हैं। फ़िज़िकल में क्या होगा कि वो सब्सटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसकी नेचर कैसी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएगा कि वो केमिकली किस तरह बिहेव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ईच मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वाटर का हर मॉलिक्यूल जो है वो शोज़ ये शो करता है ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर, कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसको हम H2O भी बोलते हैं। तो वो ये उसकी वाटर की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं कि वाटर जो है वो एक सोल्यूबल सब्सटेंस है। वो क्या इसमें इसका फार्मूला होगा H2O। उसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 1 ऑक्सीजन का पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम सिंपल चीज़ों को पढ़ेंगे कि एक जो पानी का मॉलिक्यूल होता है वो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। अ सब्सटेंस हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक सब्सटेंस जो होगा उसके अंदर एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन अदर सब्सटेंस, लेकिन एक सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से। जैसे कि एक सब्सटेंस है, उसकी नेचर, उसका बिहेवियर, उसकी फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दूसरे सब्सटेंस की निस्बत डिफरेंट होंगी, वो उससे मुख्तलिफ होंगी। तो इसी तरह किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक सब्सटेंस के दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से मुख्तलिफ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि एक हम सब्सटेंस ले लिया है ए। सब्सटेंस ए में हमने एक तरह के मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। स्मॉल सब्सटेंस बी जो है उसमें हमने थोड़े डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। ए एंड बी आर टू डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब ये दोनों क्या है, इनका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं कि ये सर्कल है, सर्कल में है, और ये ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगल शेप में है। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है। और ये सिर्फ स्ट्रक्चर वाइज नहीं, इनकी जो केमिकली भी ये एक दूसरे से डिफरेंट बिहेव कर सकते हैं। For example, in the figure given below, A and B are two different substances. They are both made of molecules. ये दोनों molecules से मिलकर बने हैं। Substance A has only one type of molecules. जो substance A है उसमें एक तरह के ही molecules पाए जाएंगे, and substance B has only one type of molecules. और जो B है उसमें भी अपनी एक तरह के molecules जो होंगे वो पाए जाएंगे। लेकिन जो substance A होगा उसके मॉलिक्यूल सब्सटेंस बी के मॉलिक्यूल्स की निस्बत मुख्तलिफ होंगे। बट द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस ए आर डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस बी। ये हमने आज की हमारा आज का टॉपिक था मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा है कि क्या होते हैं, ये किसी भी सब्सटेंस के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। इसकी एग्जांपल में हमने वाटर को लिया। वाटर का जो मॉलिक्यूल होगा वो उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। एक सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूसरे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल से डिफरेंट होते हैं, वो सेम नहीं हो सकते। नेक्स्ट देखें जी, पेज नंबर 73 है, फिल इन दी ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन।
ब्लैंक्स को आपने फिल करना है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस शोइंग ऑल इट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड ए, किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल होगा वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो कर रहा होता है, क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल या फिर मैस। तो ये अभी भी हमने इसकी रीडिंग किया, ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल होगा। सेकंड वन इज डैश फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल, लिक्विड्स और सॉलिड्स। तो इसमें जो लिक्विड्स होते हैं वो क्या इजीली हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो कर सकते हैं, जबकि सॉलिड्स होते हैं वो ठोस अशिया होती हैं, ये इजीली हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ मूव नहीं कर सकती, इसके लिए उनको मेल्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है लिक्विड्स। थर्ड वन इज डैश लिक्विड्स मिक्स विद वन अनदर, कौन से लिक्विड्स एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं? अब यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज मिसिबल, जिसका मतलब होता है जो एक दूसरे में इजीली मिक्स हो जाए, और इमिसिबल का मतलब होता है जो एक दूसरे में इजीली मिक्स ना हो। तो यहाँ पे उन्होंने हमसे पूछा है कि ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में मिक्स हो जाएं वो क्या कहलाते हैं? मिसिबल। मिसिबल इसका आंसर आएगा। फोर्थ इज डैश इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दो ऑप्शंस हैं, रबर या फिर कॉपर। तो कॉपर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है, तो इसका राइट आंसर है कॉपर। डैश अट्रैक्ट्स आयरन ऑब्जेक्ट्स, मैग्नेट और वुड। तो आयरन ऑब्जेक्ट्स को कौन अट्रैक्ट करता है? मैग्नेट। ये आप प्रैक्टिकली भी देखते होंगे, क्योंकि वुड जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करती है, आयरन जो होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो इजीली अपने तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेता है। 6 कोरियन इज डैश, कोरियन कहते किसको है? कोरियन का मतलब होता है जंग लग जाना। तो जंग लगना ये क्या होता है? यूज़फुल का मतलब होता है फ़ायदेमंद, हार्मफुल का मतलब नुकसानदेह। तो जंग लगना नुकसानदेह होगा या फ़ायदेमंद होगा? ऑब्वियसली ये नुकसानदेह होता है, तो इसका राइट आंसर है हार्मफुल। ये आपने लर्न करना है। आगे होमवर्क है, लर्न चैप्टर नंबर 8 पार्ट ए इफ ऑफ पेज नंबर 73, जो मैंने अभी आपको रीड करवाया है, प्लस राइट पार्ट बी ऑफ विंटर टास्क ऑन सेपरेट रजिस्टर। आपने उन्हें रजिस्टर्स पे पार्ट बी जो मैंने आगे आपको दिया है वो आपने अपने रजिस्टर्स पे उसको राइट कर लेना है। नेक्स्ट देखेंगे ये आपका विंटर टास्क है, पार्ट बी है, पेज नंबर 73 आपकी बुक पे दिया गया है, और विंटर पैक में ये आपका है सेकंड नंबर पे पार्ट बी है। ये आपने करना है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। ट्रू फॉल्स बताना है आपने। वन इज मॉलिक्यूल ऑफ मैटर आर लार्ज इनफ टू बी सीन विथ नेक्ड आई, जो मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या वो हम उसको नेक्ड आई आम आँख के साथ, इंसानी आँख के साथ क्या उसको देख सकते हैं? क्या वो इतने होते हैं बड़े? इसका मतलब इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, तो हम उनको इजीली अपनी इंसानी आँख के साथ नहीं देख सकते, तो इसका आंसर है फॉल्स। सेकंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लास आर डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ वुड, जो ग्लास के मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफरेंट होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ वुड, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। मतलब वुड और ग्लास के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो इसका आंसर है राइट। राइट आएगा, यहाँ पे आपने इसको राइट कर देना है, इसकी करेक्शन करनी है आपने। थर्ड है द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स नेवर चेंज, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस होती है वो चेंज नहीं होती है। इट मीन्स ये सही कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जगह होती है वो चेंज नहीं होती है, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। द अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स इज़ मोर देन दैट ऑफ लिक्विड्स, सॉलिड्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा होती है लिक्विड्स की निस्बत। ऑब्वियसली उनमें स्पेस कम होती है, जिसकी वजह से प्रेशर भी वो ज़्यादा होगा और अट्रैक्शन भी होगी ज़्यादा होगी। लिक्विड्स में स्पेस ज़्यादा होती है तो उनमें अट्रैक्शन भी कम होंगे, उनके एटम्स होंगे और पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, तो इसका आंसर है ट्रू। ये आपका काम था विंटर टास्क का, और ये आपने अपने अपने रजिस्टर स्पेस को राइट कर लेना है। अल्लाह हाफिज़, सब अपना ख्याल रखिएगा।